हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ क्लासेस। और एक्सरसाइज 11.5 है, उसको कंटिन्यू करते हैं। लास्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 16 तक दिए थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है। y इंटू ई रेज टू द पावर x अपॉन वाई इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू x इंटू ई रेज टू द पावर x अपॉन में y प्लस वाई इंटू डी वाई। यहाँ पर आप लोग अब तक जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उनसे थोड़ा सा अलग कुछ महसूस कर रहे हो कि आपके पास ई रेज टू दी पावर एक्सपोनेंशियल आ गया। अब तक के 16 क्वेश्चन तक कहीं पे एक्सपोनेंशियल का यूज नहीं था। उसके बाद कुछ अलग से है, तो वो क्या है आपके पास यहाँ पे ध्यान देने का है कि y अपॉन एक्स की बजाय x अपॉन वाई गिवन है। अगर x अपॉन वाई गिवन है तो आप इसको डी एक्स अपॉन डी वाई की फॉर्म में बना लेंगे। डी एक्स इधर था, डी वाई को मैं इधर ले आया और उधर x इंटू ई रेज टू दी पावर x अपॉन वाई प्लस में y है। डिवाइड में इधर से क्या चला गया, y इंटू ई रेज टू दी पावर x अपॉन में y, और इसको डाल दें आप इक्वेशन नंबर ए फर्स्ट। तो यहाँ से इसके अकॉर्डिंग अब आप लोग क्या करोगे, जब डी वाई बाई डी एक्स लिखते थे तो आप y को वी एक्स पुट कर रहे थे। अब की बार इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर हम लोग क्या कर देंगे, पुट x इज इक्वल्स टू वी वाई। y को वी एक्स की बजाय x को वी वाई पुट कर देंगे इसमें, और x को अगर यहाँ पे वी वाई पुट कर दिया जाए तो डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करेंगे तो ये बनेगा अपना डी एक्स अपॉन में डी वाई इज इक्वल्स टू, v को एज इट इज़ रखा तो y का डेरिवेटिव 1 बन गया, प्लस में आप y को एज इट इज़ रखोगे तो v का डेरिवेटिव आप y के रिस्पेक्ट कर रहे तो डी वी अपॉन डी वाई बन जाएगा। सेम वही प्रोसेस अपना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, डी एक्स अपॉन डी वाई इनकी लेफ्ट हैंड साइड इनकी इक्वल है तो राइट भी इक्वल होगी। आप लिख सकते हो v प्लस वाई इंटू में डी वी अपॉन में डी वाई इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड में जहाँ भी x है वहाँ पे वी वाई पुट करना है, x को वी वाई पुट करना है। तो वी वाई इंटू ई रेज टू दी पावर वी वाई अपॉन में y प्लस वाई, डिनोमिनेटर में y एज इट इज़ रहेगा, ई रेज टू दी पावर x को आपको वी वाई पुट करना है, x को अपॉन में y। इसका y डिवाइड हो गया, इसका y डिवाइड हो गया, तो क्या बना हमारे पास v प्लस वाई इंटू में डी वी अपॉन में डी वाई इज इक्वल्स टू, y कॉमन आ रहा है न्यूमरेटर से, v इंटू ई रेज टू दी पावर v प्लस में 1 आ गया भाई। डिनोमिनेटर y इंटू ई रेज टू दी पावर v है, y से y है वो डिवाइड हो गया। अब जब आपने यहाँ x को ही पुट किया है तो अब की बार y की टर्म है वो कैंसिल हो जाएंगी राइट हैंड साइड से। अब ओनली v में आ गया है रिजल्ट। अब लेफ्ट हैंड साइड का v है उसको राइट में ले जाओगे, प्लस का है तो माइनस का बन जाएगा। y इंटू में डी वी अपॉन डी वाई इज इक्वल्स टू v ई रेज टू दी पावर v प्लस 1 अपॉन ई रेज टू दी पावर v, माइनस में क्या आ गया v आ गया। एलसीएम लोगे तो y इंटू में हमारे पास यहाँ पे होगा डी वी अपॉन में डी वाई इज इक्वल्स टू ई रेज टू दी पावर v, एलसीएम ले लिया, v इंटू ई रेज टू दी पावर v प्लस 1 माइनस v इंटू ई रेज टू दी पावर v बन गया भाई। यहाँ से v इंटू ई रेज टू दी पावर v है वो देखिए कैंसिल हो गया भाई। क्लियर है भाई। अब क्या करना है, y इंटू में डी वी अपॉन डी वाई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ई रेज टू दी पावर v। अब वेरिएबल सेपरेबल का नंबर आ गया भाई। क्या कर दोगे आप, v की टर्म को dv के साथ रखोगे तो ई रेज टू दी पावर v इंटू डी वी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन वाई इंटू में डी वाई हो गया। ये वेरिएबल सेपरेबल हो गया। वेरिएबल सेपरेबल करने के बाद आप लोग क्या कर दोगे, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड आप लोग क्या ले लोगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन अप्लाई कर दोगे। तो इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया तो ध्यान दीजिए क्या बना भाई, यहाँ से ई रेज टू दी पावर v का इंटीग्रेशन ई रेज टू दी पावर v हो गया, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग 1 अपॉन वाई है, तो ये हमारे पास क्या बन गया भाई, यहाँ से लॉग ऑफ मॉड ऑफ y बन गया और प्लस में क्या आ गया c आ गया।
अब इसके अंदर आप लोग क्या कर दोगे इसमें भाई, सेम वही अपना कार्य जो वहाँ पे आप लोग किसको पुट कर रहे थे, v की वैल्यू, तो यहाँ भी v की वैल्यू ही पुट करनी है। लेकिन v की वैल्यू है क्या, v की वैल्यू आपके पास क्या बनेगी, x इज इक्वल्स टू वी वाई रखा है तो x अपॉन में y बन गया इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ मोड ऑफ y प्लस में c। ये आपके पास यहाँ पे आ गया भैया, आपका क्वेश्चन नंबर है 17। क्लियर है, ऐसा भी रख सकते हो। उन्होंने आंसर में अगर आंसर मैच करने की बात करोगे तो उन्होंने लॉग ऑफ सी रखा हुआ है और लॉग ऑफ सी रखा हुआ है तो लॉग ऑफ सी वाई बन गया भाई वहाँ से, बस इतना फ़र्क है। नेक्स्ट अभी अपना क्वेश्चन नंबर 18 जिसका फर्स्ट ही पार्ट में ले रहा हूँ। सोल्व गिवन दैट y इज इक्वल्स टू 1 व्हेन x इज इक्वल्स टू 1। क्या हो गया अपने पास 11.4 की तरह से इनिशियली वैल्यू पॉइंट आ गया भाई। तो यहाँ पे आपके पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन है वो हमें फाइंड करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इंटू डी एक्स प्लस 2xy इंटू डी वाई इज इक्वल्स टू 0। साथ में कह रहा है y इज इक्वल्स टू 1 व्हेन x इज इक्वल्स टू 1। तो आप सबसे पहले तो ये देख पा रहे हो कि हम वेरिएबल सेपरेबल करने का प्रयास भी करें तो नहीं कर सकते, क्योंकि एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर ऐसी टर्म आ गई जिसको आप x और y के लिए सेपरेट नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है, यहाँ से 2xy इंटू डी वाई इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा हमारे पास, यहाँ से माइनस का एक्स स्क्वेयर माइनस में वाई स्क्वेयर अपॉन में अपने पास से नेक्स्ट स्टेप पे ले आएंगे डी वाई इज इक्वल्स टू, माइनस को क्यों बाहर रखे, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दें भाई, वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इसको लिख देंगे अपॉन में 2xy। ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स, इसके साथ डी एक्स था भाई, ये डिवाइड में इधर आ गया। ये एक होमोजीनियस इक्वेशन बन गई। क्या बन गई भैया हमारे पास एक होमोजीनियस इक्वेशन बन गई। और इस होमोजीनियस इक्वेशन में अब आप लोग पुट कर दोगे y इज इक्वल्स टू वी एक्स, और आपका डी वाई बाई डी एक्स है वो किसके इक्वल बन जाएगा, x प्लस वी इंटू में x, ये हो गया v प्लस x इंटू डी वी बाई डी एक्स। तो यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड की हेल्प से जब लेफ्ट इक्वल है तो राइट भी इक्वल होगी। आप इसको लिख सकते हो क्या भाई, v प्लस एक्स इंटू में डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड में जहाँ भी y है वहाँ पे हमें वी एक्स पुट करना है। तो y को वी एक्स पुट किया तो वी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन में आ गया 2x इंटू वाई को वी एक्स पुट कर दिया, v प्लस एक्स इंटू में डी वी अपॉन में डी एक्स बन गया। उधर राइट हैंड साइड के न्यूमरेटर से एक्स स्क्वेयर कॉमन ले लिया मैंने, डिनोमिनेटर 2x स्क्वेयर v बन गया। क्या बना यहाँ से एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर डिवाइड हो गया। राइट हैंड साइड में कोई x की टर्म नहीं है, v को राइट में भेज दो। अब x इंटू में डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू वी स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन में 2v है, माइनस का v आ गया भाई। x इंटू में बन गया हमारे पास यहाँ से क्या भाई, डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 2v, अगर मैं उधर एलसीएम ले लेता हूँ तो वी स्क्वेयर माइनस 1 एज इट इज़ माइनस का 2v स्क्वेयर बन गया भाई। क्या बन गया यहाँ से, माइनस का 2v स्क्वेयर। तो ये बना आपका किसके इक्वल, x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू -1 माइनस वी स्क्वेयर अपॉन में 2v है। ऐसा करने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो अपने पास देखिए इधर से माइनस को हम लोग कॉमन ले लें तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस में वी स्क्वेयर अपॉन में 2v। वेरिएबल सेपरेबल कर रहा हूँ तो मैं इधर ले आया 2v अपॉन 1 प्लस में वी स्क्वेयर इंटू डी वी, माइनस को वहीं छोड़ दिया भाई, -1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। ये आपका वेरिएबल सेपरेबल का काम कंप्लीट हो गया। वेरिएबल सेपरेबल होने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग क्या कर देंगे, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दोगे तो टाइप समझ में आ गई होगी लेफ्ट की। 1 प्लस वी स्क्वेयर को टी पुट कर दें तो 2v इंटू डी वी डी टी बनेगा, 1 अपॉन टी बनेगा, लॉग ऑफ टी आ जाएगा।
log ऑफ टी की बजाय मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ log ऑफ 1 प्लस वी स्क्वेयर बन गया है। उधर माइनस में log ऑफ x बन गया हमारे पास। जब आपके पास सभी टर्म लॉगरिथम में आ रही है तो क्लियर है कि क्यों ना आप कांस्टेंट टर्म को भी क्या लिख दो, log ऑफ ए सी की फॉर्म में ही आप लोग इसको लिख देंगे। ऐसा करने के बाद मैं log ऑफ x को लेफ्ट में ले आऊँ तो ये बन गया log ऑफ 1 प्लस में वी स्क्वेयर प्लस में log ऑफ mod ऑफ x बन गया और प्लस में log ऑफ c आ गया। log ऑफ mn की हेल्प से आपके पास लेफ्ट में बन जाएगा log ऑफ x इंटू 1 प्लस में वी स्क्वेयर आ गया। उधर आपके पास log ऑफ c है तो लॉगरिथम से लॉगरिथम है वो कैंसिल हो गया। क्या बना यहाँ से अपने पास x इंटू 1 प्लस वी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू c है। तो यहाँ से आप लोग क्या करोगे, आपके पास तो वैल्यू x और y की है भाई, v की नहीं है। तो v की वैल्यू वापस पुट करेंगे और v की वैल्यू बनती है y अपॉन x। तो x इंटू 1 प्लस वाई अपॉन एक्स रख रहे हो तो स्क्वेयर है तो वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर हो जाएगा इक्वल्स टू c है। यहाँ से x स्क्वेयर अगर एलसीएम ले लिया जाए, क्या ले लिया जाए भाई, एलसीएम, तो आपके पास x तो बाहर है वो तो रहेगा ही रहेगा। एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू c है। x से 1 पावर लेस हो गई तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू cx। इक्वेशन नंबर 3 डाल दो। अब तक जितने भी क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 17 तक किए थे उनमें यहाँ तक अपना काम कंप्लीट हो गया था। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन कह रहा है तो क्लियर है कि x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू भी 1 है। पुट कर दो यहाँ पे, x को 1 रखा, y को 1 रखा, 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1 इंटू c हो गया। और यहाँ से c की वैल्यू किसके इक्वल आ गई भाई, 2 के इक्वल आ गई। पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में c की वैल्यू 2 पुट कर दीजिए। एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 2x। ये आपके पास इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया है। तो आगे की जितने भी एक्सरसाइज है, जितने भी इसमें क्वेश्चन है हमारे पास, मैक्सिमम के अंदर ये इनिशियली पॉइंट के क्वेश्चन है, विदाउट इनिशियली पॉइंट के क्वेश्चन भी है, उनको भी हम लोग यहाँ पे सोल्व करेंगे। तो 18 का फर्स्ट पार्ट मैंने करवा दिया है, बाकी सभी में यही पैटर्न है, कुछ अलग हट के नया तो है नहीं। अगर है तो वही आपका 9 चैप्टर का इंटीग्रेशन है भाई। अगर इंटीग्रेशन आप लोगों को करना आता है तो यहाँ पे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं बनेगी, और भाई वो नहीं आता तो फिर हमें परेशानी बन सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की बात करूँ, फर्स्ट पार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से dy/dx इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं, सेकंड में भी लिख सकते हैं, थर्ड में भी, फोर्थ में भी, किसी भी पार्ट में ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप 20, 21, 22 और 22 में देख पा रहे हो कि टिग्नोमेट्रिक रेशियो आ रहा है और एंगल में y अपॉन एक्स आ रहा है। y अपॉन एक्स आ रहा है तो क्लियर है कि आपको dy/dx को ही फॉलो करना है। अगर x अपॉन y आए तो उस समय हमें थोड़ा बहुत सोचने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 22 का पार्ट नंबर 2 है उसके बारे में बता रहा हूँ। x इंटू में कोस ऑफ y अपॉन में x dy/dx इज इक्वल्स टू y इंटू में कोस ऑफ y अपॉन में x, और आपके पास है भाई प्लस में x। तो आप वेरिएबल सेपरेबल के बारे में तो यहाँ सोच ही नहीं सकते किसी तरह से। तो होमोजीनियस इक्वेशन की फॉर्म बनाओगे तो dy/dx इज इक्वल्स टू y इंटू में कोस ऑफ y अपॉन में x प्लस में x आ गया, डिवाइड बाई x इंटू में कोस ऑफ y अपॉन में x आ गया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेम वहीं पुट कर देना है आपको, y को vx पुट कर देना है तो यहाँ से आपका dy/dx बनेगा v प्लस एक्स इंटू में dv अपॉन में dx। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन की हेल्प से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं v प्लस एक्स इंटू डी अपॉन dx। y को vx रखना है तो vx इंटू में कोस ऑफ vx अपॉन में x बन गया, प्लस में x है, डिवाइड बाई x इंटू कोस ऑफ vx अपॉन में x आ गया भाई। ऐसा करने से ये x इनका डिवाइड हो गया, न्यूमरेटर से x कॉमन आ रहा है आपके पास तो x को कॉमन ले लोगे तो v प्लस एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू
एक्स कॉमन ले लो तो v इंटू में कोस v बन गया, प्लस में 1 है, डिवाइड बाई एक्स इंटू में कोस v है। क्या हुआ, x से x डिवाइड हो गया, लेफ्ट हैंड साइड वाला v है उसको राइट में पहुंचा दो भाई। x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू बन जाएगा हमारे पास कोस v, अगर मैं एलसीएम ले लेता हूँ तो v इंटू में कोस v प्लस 1 और माइनस में v आएगा तो माइनस का v कोस v हो जाएगा भाई। मैंने डायरेक्ट एलसीएम लेके ही लिख दिया, v कोस v है वो आपका क्या हो गया, डिवाइड हो गया। x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में कोस v। अब हम तो यहाँ से लेके तो यूँ चले थे, आगे इन 3-4 क्वेश्चंस में से थोड़ा सा टिपिकल ये लग रहा है, लेकिन इसका आप देखिए वेरिएबल सेपरेबल का नंबर आया तो बिल्कुल इजी हो गया। इधर आके आपके पास कोस v इंटू डी वी बन गया और उधर 1 अपॉन एक्स इंटू में डी एक्स बन गया। टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, आप लोग देख सकते हो एक भी सिंगल टर्म ऐसी नहीं है जिसका इंटीग्रेशन के बारे में हमें कोई किसी प्रकार से सोचना पड़े। कोस v है, कोस v का क्या हो जाएगा, साइन v हो जाएगा। उधर लॉग ऑफ मोड ऑफ x हो गया, प्लस में c आ गया, v इक्वल बनता है y अपॉन में x के, तो साइन y अपॉन में x इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ मोड ऑफ x प्लस में c, ये आपका सोल्यूशन आ गया। बस यहाँ पे कोई इनिशियल पॉइंट है वो कंडीशन गिवन नहीं है, नहीं गिवन है तो जैसा है वैसा हम लोग काम कर लेंगे। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो भाई क्वेश्चन नंबर 23 है आपके पास। 23 में ये कह रहा है x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई इंटू में लॉग ऑफ वाई माइनस में लॉग ऑफ एक्स प्लस में 1 है। तो वेरिएबल सेपरेबल की तो कोई माइंड में ला ही नहीं सकते, ये प्लस में है माइनस में है, लॉग एक्स लॉग वाई तो कुछ होना ही नहीं है इनका। तो यहाँ से इसको एक होमोजीनियस इक्वेशन की फॉर्म में हम लोग लिखेंगे तो ये बन जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई इंटू में लॉग ऑफ वाई माइनस में लॉग ऑफ एक्स प्लस में 1 डिवाइड बाई एक्स। सेम अपना वही प्रोसेस फॉलो करो, बस अपने आप रास्ता मिल जाएगा आपको। y को वी एक्स पुट कर देंगे और आपका डी वाई बाई डी एक्स वो बन जाएगा, इसकी हेल्प से क्या भाई, v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स, इक्वेशन नंबर सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड की हेल्प से क्या कहलाएगा, v प्लस एक्स इंटू में डी वी अपॉन में डी एक्स बन गया इधर तो, और उधर राइट में y को वी एक्स पुट करना है तो वी एक्स इंटू में लॉग ऑफ वी एक्स माइनस में लॉग ऑफ एक्स प्लस में 1 आ गया। डिनोमिनेटर की बात करूँ तो मैं x से ये x आपका क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, क्योंकि आप लोगों के मन में ख्याल आया होगा कि अब तक क्वेश्चन सोल्व किए भाई, कहीं भी राइट हैंड साइड में x की टर्म तो बची ही नहीं, अब क्यों बच रही है, अब भी नहीं है। कैसे, लॉग ऑफ वी एक्स लॉग ऑफ एम एन, लॉग एम प्लस लॉग एन, क्या लिख दोगे इसको, लॉग वी प्लस लॉग एक्स, माइनस में लॉग एक्स आ गया, प्लस में हमारे पास 1 है। लॉग एक्स से वो आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। v प्लस एक्स इंटू में डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू वी से अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो v log v बन गया हमारे पास, और भाई प्लस में आ गया v। अब देखिए और भी अच्छा हुआ, v से v कैंसिल ही हो गया। क्या बना हमारे पास, x इंटू में डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू वी इंटू लॉग ऑफ v। v की टर्म तो भाई कम्प्लीटली इधर लानी है, तो क्या बनेगा, 1 अपॉन में v log v इंटू डी वी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। ये आपके वेरिएबल सेपरेबल का काम कंप्लीट हो गया, और वेरिएबल सेपरेबल हो गए तो यहाँ से आप लोग टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, राइट के बारे में तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, लेफ़्ट को सोचना है, लेफ़्ट पता चल ही गया होगा। log v को अगर मैं t पुट कर दूँ तो 1 अपॉन वी इंटू डी वी डी टी हो जाएगा, तो 1 अपॉन टी लॉग ऑफ टी हुआ ना, टी का मतलब log ऑफ v, तो log ऑफ v इज इक्वल्स टू log ऑफ x और प्लस में log ऑफ c। जब सारा ही मामला लॉगरिथम में चल रहा है तो कांस्टेंट है वो तो log c यूज़ करना ही पड़ेगा हमें। log ऑफ v इज इक्वल्स टू log ऑफ सी एक्स बन गया भाई, लॉगरिथम से ये कैंसिल हो गया, क्या बना आपके पास,
log v इज इक्वल्स टू सी एक्स हो गया भाई। अब v किसके इक्वल है, y अपॉन में x, तो ये बन गया log ऑफ y अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू सी एक्स बन गया। क्या बन गया, log ऑफ y अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू सी एक्स बन गया। तो यहाँ से आप लोग इसको क्या कर सकते हो, देखिए अगर आंसर मैच करना चाहते हो बुक का तो आपको लॉगरिथम हटाना है। लॉगरिथम जब हटेगा जब एक्सपोनेंशियल अप्लाई कर दोगे, ई रेज टू द पावर log ऑफ y अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर सी एक्स। तो ई रेज टू द पावर log ऑफ एफ एक्स तो एफ एक्स ही होता है, तो y अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर सी एक्स। एक्स को मल्टीप्लाई कर दो तो y इज इक्वल्स टू एक्स इंटू ई रेज टू द पावर सी एक्स बन गया। y इज इक्वल्स टू एक्स इंटू ई रेज टू द पावर सी एक्स बन गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 23 है, वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट देख पा रहे हो क्वेश्चन नंबर 24 और 25 टिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के साथ है, जहाँ y अपॉन एक्स ऑलरेडी हम लोग 22 में कर भी चुके हैं। फिर भी मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में बता रहा हूँ, थोड़ा सा दिखने में लेंथी नज़र आ रहा है। x इंटू में कोस ऑफ y अपॉन में x प्लस y इंटू में साइन y अपॉन में x है, इंटू में हमारे पास कितना है इसके पूरे के y है, माइनस में y साइन ऑफ y अपॉन में x है, माइनस x इंटू कोस ऑफ y अपॉन में x है, और इंटू x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो वेरिएबल सेपरेबल का तो भूत बिल्कुल उतर चुका है, यहाँ पे हमें कोई चांस ही नहीं है। तो होमोजीनियस इक्वेशन की फॉर्म में लिखोगे तो यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आपका डी वाई बाई डी एक्स क्या बनेगा, ध्यान दीजिए भाई। पहले तो ये टर्म उधर जाएगी, ये जाने का मतलब है मैं y को आगे लिख रहा हूँ, y इंटू एक्स इंटू कोस ऑफ वाई अपॉन एक्स हो गया, प्लस y इंटू साइन वाई अपॉन एक्स हो गया। डिवाइड में माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, ये डिवाइड में जाएगा, इसका x मैं आगे लिख रहा हूँ, y इंटू में साइन y अपॉन में x हो गया, प्लस x इंटू में कोस ऑफ y अपॉन एक्स आ गया। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दो। ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है और यहाँ पे सेम वही कहानी दोहराएंगे हम लोग। पुट y इज इक्वल्स टू वी एक्स, देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन में डी एक्स। इक्वेशन नंबर सेकेंड क्या लिख देंगे बेटे यहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड के एल से लेफ्ट में तो बन गया v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, राइट साइड में y को वी एक्स रखना है भाई, वी एक्स इंटू एक्स इंटू में कोस ऑफ वी एक्स अपॉन में एक्स, प्लस वी एक्स इंटू में साइन ऑफ वी एक्स अपॉन में एक्स आ गया। डिनोमिनेटर में क्या बनेगा, x इंटू में वी एक्स इंटू में साइन ऑफ वी एक्स अपॉन में एक्स बन गया, प्लस x इंटू में कोस ऑफ वी एक्स अपॉन में एक्स आ गया। ऐसा करने के बाद हमारे पास x से x को हम लोग डिवाइड कर देंगे भाई। नेक्स्ट आप देख पा रहे हो x से ये x डिवाइड, ये x डिवाइड, ये x डिवाइड और ये x डिवाइड। इसके अलावा क्या बना अपने पास, ध्यान देंगे हम, v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। न्यूमरेटर से देखिए x कॉमन आ रहा है, v तो ऑलरेडी है, ये x और कॉमन आ गया। x कॉमन ले लिया तो फर्स्ट टर्म कोस v बन गई, x कॉमन ले लिया तो सेकंड टर्म v साइन v बन गई। ऐसे ही डिनोमिनेटर से ध्यान दीजिए, आपके पास x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लो तो v साइन v हो गई फर्स्ट टर्म तो, और सेकंड टर्म में x कॉमन ले लिया तो कोस v बन गया। x से आपका x है वो क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो क्या कहलाएगा, v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, v को मल्टीप्लाई करके लिख दो भाई, v कोस v प्लस v स्क्वेयर साइन v अपॉन में आपके पास है v साइन v प्लस में कोस v है भाई। हमें देखिए इसमें आगे अगर ऐसे देखते हैं तो ये तो सेम हो गया, डिवाइड हो गया भाई, v कैंसिल 0, ये तो सॉल्यूशन नहीं है। तो यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हम लोग इस क्वेश्चन में करके चल रहे हैं, जिस पे अगर ध्यान दे
तो ये टर्म हमने डिवाइड में लिखी थी, ये टर्म, इसमें है क्या माइनस, तो यहाँ क्या आएगा माइनस आएगा, ये ध्यान रखना भाई। ऐसे ही आप लोग आगे बढ़ोगे तो इसमें यहाँ पे आपके पास माइनस आएगा, यहाँ पे आपके पास क्या आना है माइनस आना है भाई। और ऐसा ही डिनोमिनेटर में बनेगा, यहाँ भी आपके पास क्या आना है माइनस आना है भाई। तो ऐसा करने के बाद अपने पास आगे बढ़ते हैं हम। तो v को लेफ्ट में ले ना राइट में ले आइए आप। x इंटू डी वी अपॉन में डी एक्स इज इक्वल्स टू v साइन v माइनस कोस v, एलसीएम ले लिया मैंने, v कोस v प्लस में आ गया v स्क्वेयर साइन v आ गया। और भाई इधर माइनस में हमारे पास v आया, तो माइनस v आए तो ध्यान दीजिए माइनस का v स्क्वेयर साइन v बन गया, माइनस में v आए तो प्लस का v कोस v बन गया भाई। तो क्या बना v स्क्वेयर साइन v से v स्क्वेयर साइन v है वो कैंसिल हो गया हमारे पास। तो यहाँ से अपने पास देखिए भाई क्या बना, x इंटू में डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू वी कोस वी प्लस वी कोस वी, 2v कोस v हो गया अपॉन में v साइन v है हमारे पास और माइनस में कोस v है। वेरिएबल सेपरेबल करोगे तो v साइन v माइनस कोस v आपका इधर आ गया और डिवाइड में 2v इंटू में कोस v है। तो आप क्या करो 2 को तो वहीं रहने दो भाई, v कोस v को डिवाइड में ले आओ इंटू डी वी है और उधर आपके पास बन गया क्या 2 अपॉन में x इंटू में डी एक्स आ जाएगा। टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेशन अप्लाई कर दो, एलसीएम सेपरेट कर दो। फर्स्ट वाले का एलसीएम सेपरेट करोगे तो v डिवाइड साइन v अपॉन कोस v है तो 10v बन गया। सेकंड वाले का कोस v डिवाइड 1 अपॉन v बन गया, इंटू में डी है और उधर आपके पास क्या बन गया 2 इंटू में लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस में लॉग ऑफ c। क्यों ले लिया भाई मैंने c को भी लॉगरिथम के साथ, क्योंकि 10v का भी लॉग में आना है 1 अपॉन v का भी, तो ये सारा लॉगरिथम में आ जाएगा और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, वो अपने पास इसका सॉल्यूशन बन जाएगा। नेक्स्ट आप देख पा रहे हो कि क्वेश्चन नंबर आपके पास 26 का जो गिवन है, बस 26 में इतना ही फ़र्क है, आपके पास इनिशियल वैल्यू गिवन है y1 इज इक्वल्स टू 1 मीन x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, y e इज इक्वल्स टू 0 लिखने का मतलब है x की वैल्यू e है और y की वैल्यू क्या है 0 है हमारे पास। तो इनिशियल वैल्यू बस पुट करनी है, इसके अलावा कोई ऐसा नहीं है। तो एक्सरसाइज 11.5 को आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो वो आप लोग मेरे पास से डिस्कस कर लेंगे।